अमरीकी सफारतखाने के हुक्काम $20,000 में कोई भी वकील हासिल करना चाहते थे मैक्सिमम। बुखारी साहब ने $1,00,000 लिए थे। ये रेमंड डेविस ने अपनी किताब में लिखा है। आपके वालिद वकील थे और आप उस बात को डिफेंड करें, अच्छी बात है, वकील थे, मतलब कोई जुर्म थोड़ी किया था आपके वालिद ने, आप उनको डिफेंड करें। डीएम में और व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेजेस में कम से कम 3 सहाफियों ने मुझे पता है क्या लिखा, उन्होंने मुकम्मल गालियां लिखी कि ये देनी चाहिए इनको। मरियम का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मरियम ने जब ये किया और ये नून लीग ने करवाया तो मियां नवाज शरीफ के सारे पुराने खाते खुल गए। वो जो लीपा पोती थी, ऐसी बारिश हुई कि वो सारी लीपा पोती उतर गई। डॉक्टर्स हॉस्पिटल में मौलाना साहब का ऑपरेशन हुआ, गालिबन एक आध दिन के वक्फे से डॉक्टर साहब के वालिद जो है वो चल बसे। तो उनकी तदफीन जो है रब्बा चनाब नगर बहिश्त खजरिया में उनकी तदफीन हुई। कि मौलाना साहब जो हैं उनकी जमात कादियानियों के खिलाफ बात भी करती है, उनकी जमात मजहब पर सियासत भी करती है, वो मजहबी सियासी रहनुमा भी है, लेकिन बड़े दिल के मालिक है। उन्होंने उनसे इलाज बड़े आराम से करवा लिया था। ये मौलाना साहब की काबिल सताइश बात है। हालांकि इमरान रियाज खान मियां नवाज शरीफ पर बड़ी तनकीद करते हैं और मियां नवाज शरीफ साहब ने यह कहा है कि इमरान रियाज खान को जो है वो वापस आना चाहिए। मियां नवाज शरीफ साहब की सिफारिश और एहतजाज के बाद इमरान रियाज खान जो है वो जल्द वापस आ जाएंगे। तो जो आदमी 4 साल से बाहर बैठा हुआ है, वो इमरान खान की हुकूमत में नहीं आया, अपने भाई की हुकूमत में नहीं आया, वो कुछ नहीं कर सका, वो अब सिफारिशें कर रहा है बैठ के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत और पीके देख रहे हैं। सौरभ बरकत आपसे मुखातिब है। तारिक मतीन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? पहले तो इंतहाई आपके साथ इजहार हमदर्दी और अफसोस का इजहार के आपके भाई के हवाले से आपके ऊपर इल्जामात लगाए गए। पाकिस्तान के वो साफी थे, हमारे सीनियर साफी थे और उनके साथ जुल्म हुआ, लेकिन उस जुल्म को भी आपके साथ जोड़ा गया। तो उसके ऊपर सर इंतहाई माजरत और अफसोस आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। ट्रेंड चल रहा है ट्विटर के ऊपर, अजमा बुखारी माफी मांगो। माफी मांगनी होगी उजमा बुखारी को। मांगती है नहीं मांगती मैटर नहीं करता, मतलब देखिए, सीरियसली मैटर नहीं करता, इसलिए कि वो तब मैटर करे जब वो खुद मैटर करती है, तो वो मैटर नहीं करता। मैंने एक कल शाम में एक ट्वीट भी किया था। एक एंकर दोस्त है जो अजमा साहिबा से भी कनेक्टेड है, उन्होंने मुझे इस मामले में फोन किया और फोन करके कहा कि मैं अपना ट्वीट डिलीट कर दूं। वो अजमा से भी बात करने जा रहे हैं कि वो अपना ट्वीट डिलीट कर दें और उसके बाद जो है वो इसमें एक रोल प्ले करना चाह रहे थे। मैंने कहा यार, मेरा प्रॉब्लम यह है कि मैंने एक बात की थी, जो मैंने सवाल किया था वो एक तो अजमा से डायरेक्ट नहीं था। तो मैंने कहा उसकी एक रीजन थी, क्योंकि जब आप कहते हैं इमरान खान ने सलमान रुश्दी का वकील कर लिया, तो वकालत का मजहब नहीं होता, वकील का मजहब होता है, डॉक्टरी का मजहब नहीं होता, डॉक्टर का मजहब होता है। तो मैंने इस इस्तदलाल के तहत बात की थी, वकील अपना काम करे, अल्लाह ताला बुखारी साहब को, जाहिद हुसैन बुखारी साहब को गरीक रहमत करे, आमीन। वो अपना काम कर रहे थे, ये उनका काम है। अथर के केस में जब मैं अदालत जाता हूँ तो जो कातिल का वकील है उससे मेरी सलाम दुआ होती है, वो अपना काम कर रहे हैं। तो जाहिद हुसैन बुखारी साहब उसकी वकालत कर सकते थे। मुझे तो अफसोस इस बात पर है कि असमा बुखारी साहिबा, जो खुद भी एक वकील है, अपने वालिद को डिफेंड भी नहीं कर सकी। ये बड़ी अफसोसनाक बात है जाहिद हुसैन बुखारी मरहूम के लिए कि वो उनको डिफेंड भी नहीं कर सकी। मतलब वो उनको डिफेंड करती कि वो वकील थे, इसमें क्या, बस इतना काफी था। तो वो जिस तरह की उन्होंने बातें की, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल ऑफ इट, और ठीक है, उनकी मर्जी है। लेकिन डिफेंड क्यों नहीं कर सकी? आपने जब पूछा कि रेमंड डेविस का वकील कौन था, तो उन्हें कहना चाहिए था कि मेरे वालिद साहब रेमंड डेविस के वकील थे, जिन्होंने पाकिस्तान में आम पाकिस्तान के शहरियों को गोलियां मारी थी और उनका कत्लेआम किया था। तो उन्हें कहना चाहिए था कि जो कातिल था, जिसने कत्लेआम किया, मेरे लोगों पर जुल्म किया, वो मेरे वालिद साहब थे, जिन्होंने उसे इस मुल्क से खिसकवाया था, बाहर निकाला। हाँ, और अमरीकी सफारतखाने के हुक्काम $20,000 में कोई भी वकील हासिल करना चाहते थे मैक्सिमम। बुखारी साहब ने $1,00,000 लिए थे। ये रेमंड डेविस ने अपनी किताब में लिखा है। भेजें, आगे आगे बढ़ते, छोड़ दें इसको, ना करें डिस्कस। क्या करना है, अजमा बुखारी साहबा को जो करना था उन्होंने कर लिया, उनको क्या डिस्कस करना है। सर रेमंड डेविस का थोड़ा सा अगर 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 कम से कम मेरी मालूमात में आप इजाफा करें। एक तो उन्होंने आजमा बुखारी साहब के वालिद ने $1,00,000 दिए थे। लेकिन सर इसके अलावा इसका मतलब है कि आजमा बुखारी साहब के साहबा के वालिद को भी और भी बहुत सारी बैकिंग थी, कहीं और से भी इशारे आ रहे थे, कहीं और से भी आशीर्वाद मौजूद था, तभी तो रेमंड बार डेविस। बार वो लोग बार बार कहते हैं कि जो पीटीआई का बाप है जनरल शुजा पाशा, वो मददगार था। तो यार वो मददगार हो,
जनरल शुजा पाशा मददगार हो, जनरल कयानी मददगार हो, शहबाज शरीफ मददगार हो, मुझे उससे क्या भाई? आपके वालिद वकील थे और आप उस बात को डिफेंड करें, अच्छी बात है, वकील थे, मतलब कुछ जुर्म थोड़ी किया था आपके वालिद ने, आप उनको डिफेंड करें। तो आप जब ये कमेंट आया उनका तो आपके जाती जज्बात क्या थे? जाहिर है आपके भाई की उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, वो स्कूल जाते हैं, तो क्या सारा माहौल बना? चले मेरे जाति जज्बात को भी छोड़ दीजिए, मैंने उसका इजहार कर दिया था डीएम में और व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेजेस में। कम से कम 3 सहाफियों ने मुझे पता है क्या लिखा, उन्होंने मुकम्मल गालियां लिखी कि ये देनी चाहिए इनको, उन्होंने मुकम्मल गालियां लिखी। मैंने अपनी तरबियत के मुताबिक उनको जवाब दिया था, नहीं जा रहा मुझसे। ये जो नून लीग ने कोशिश की कि सलमान रुश्दी वाला मामला इमरान खान के ऊपर डाला जाए, ये नून लीग की अपनी सोच थी। ज़ाहिर है अता तारड़ साहब अगर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो अता तारड़ बड़े करीब है मरियम नवाज शरीफ साहिबा के, नून लीग के अहम तरीन क्वार्टर्स के, तो ये बाकायदा प्लानिंग के तहत हुआ, या फिर सोचा जी चलें ये भी हाथ मार देते हैं, शायद कुछ ना कुछ खान के खिलाफ हो ही जाए, कोई मजहबी जुनूनी उठ ही जाए। पहले भी इन्होंने यही काम किया था ना, फितना फितना फितना, और उसके बाद छोटी छोटी सी चीजें निकाल के ये इन्होंने किया था। और ये इन्होंने अभी नहीं किया। आईजीआई इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद मियां नवाज शरीफ तब से मजहब कार्ड खेल रहे, हमेशा से खेल रहे। मरियम का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मरियम ने जब ये किया और ये नून लीग ने करवाया, तो मियां नवाज शरीफ के सारे पुराने खाते खुल गए। वो जो लीपा पोती थी, ऐसी बारिश हुई कि वो सारी लीपा पोती उतर गई, और मियां नवाज शरीफ के पुराने नून लीग के सारे पुराने खाते खुल गए, बेनकाब हुए, बड़े अच्छे बेनकाब हुए। तो मरियम का शुक्रिया अदा करना चाहिए, अजमा बुखारी साहबा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। कल ढेरों लोगों ने दोबारा अथर के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। जी और मैं खुद दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जाहिद हसन बुखारी को ग़रीक़ रहमत करे, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील दे, और उन पे भी अपना रहम फरमाए। अथर के लिए ढेरों लोगों ने दुआ की, तो अजमा बुखारी साहबा का इसलिए तो मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूँ। बहरहाल तारिक मतीन साहब, आप ठीक है, बड़ा दिल करके दरगुजर कर रहे हैं, लेकिन आपके जो एक्सप्रेशन हैं वो बहुत कुछ और भी बयान कर रहे हैं। सर ये बताते हैं कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक ऑपरेशन हुआ था, सर वो किधर हुआ था और उसकी क्या कहानी है, और वो डॉक्टर कौन था? यार ये अदनान आदिल साहब की स्टोरी है, बीबीसी पे मौजूद है। 2007 की कहानी है। लाहौर का डॉक्टर्स हॉस्पिटल है, उसमें मौलाना साहब का जो है वो तबीयत खराब हुई, तो उनको दिल में स्टंट डालने की जरूरत पड़ी। तो पाकिस्तान भर में बेहतरीन डॉक्टर्स मौजूद है, बैरून मुल्क से लोग इलाज करवाने पाकिस्तान आते हैं, और सिंध में तो न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी से भी शायद लोग आते हैं। तो मौलाना साहब जो हैं, उनके लिए जब मुआलिज का मामला हो रहा था, तो परवेज इलाही साहब ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को कहा कि आप यहाँ इलाज करवा, और 7 क्लब रोड पर मौलाना साहब वहां पर रहे, रिहाइश वहां पर रही। डॉक्टर्स हॉस्पिटल में मौलाना साहब का ऑपरेशन हुआ, और अमेरिका से डॉक्टर साहब परवेज इलाही साहब के जो मुआलिज है, वो बतौर खास तशरीफ लाए। अदनान आदिल साहब की पूरी बीबीसी की स्टोरी पड़ी, तो उन्होंने आकर जो है वो मौलाना साहब के दिल में स्टंट डाले। यहां तक शायद लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन अदनान साहब बड़ा खूबसूरत लिखते हैं, सुए इत्तेफाक, गालिबन एक आध दिन के वक्फे से डॉक्टर साहब के वालिद जो है वो चल बसे। तो उनकी तदफीन जो है रब्बा चनाब नगर बहिश्त खजरिया में उनकी तदफीन हुई। तो अदनान आदिल साहब आगे बड़ा अच्छा लिखते हैं कि मौलाना साहब जो हैं, उनकी जमात कादियानियों के खिलाफ बात भी करती है, उनकी जमात मजहब पर सियासत भी करती है, वो मजहबी सियासी रहनुमा भी है, लेकिन बड़े दिल के मालिक है। उन्होंने उनसे इलाज बड़े आराम से करवा लिया था। ये मौलाना साहब की काबिल सताइश बात है। यह अदनान आदिल साहब ने बहुत खूबसूरती से स्टोरी पूरी लिखी। सर ये बड़ी बदकिस्मती है तारिक मतीन साहब की, इन चीजों के ऊपर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स इतना ज्यादा गिर गई है, इन चीजों के ऊपर खेल रही है। सर आखिरी सवाल, आप बहुत ज्यादा बाखबर हैं, आपको क्रेडिट भी जाता है, आपने सबसे ज्यादा एंकर इमरान रियाज साहब का जिक्र भी किया है। सर ये कुछ खबरें हैं कि एंकर इमरान रियाज साहब आने वाले 2-3 हफ्तों में वापस आ जाएंगे, ऐसी ऐसी कुछ खबरें सुनने में मिल रही। आमीन इलाही आमीन के आ जाए 2-3 हफ्ते में, मुझे ऐसी खबर तो नहीं मिली। लेकिन एक दावा किया गया जावेद चौधरी साहब की तरफ से। जावेद चौधरी साहब ये दावा कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बहुत बड़ी जगह, उन्होंने वो जगह नहीं बताई, अब बहुत बड़ी जगह लाहौर में ग्रेटर इकबाल पार्क है, बहुत बड़ी जगह लाहौर में वो है जहां पर तबलीगी जमात का इज्तिमा होता है, अड्डा प्लॉट बहुत बड़ी चौरंगी है लाहौर में, पता नहीं कहा, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब
एक बहुत बड़ी जगह पर सिफारिश की है इमरान रियाज खान के लिए। हालांकि इमरान रियाज खान मियां नवाज शरीफ पर बड़ी तनकीद करते हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब ने यह कहा है कि इमरान रियाज खान को जो है वो वापस आना चाहिए, या ये कि इमरान रियाज खान जो है उसे और कुछ ना भी हो तो अदालतों का सामना करे और उसके मुकदमात में ये होना चाहिए। और वो ये कहते हैं कि अब उम्मीद ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की इस सिफारिश और एहतजाज के बाद इमरान रियाज खान जो है वो जल्द वापस आ जाएंगे। तो मियां नवाज शरीफ साहब को इसका मतलब है कि पता है कि इमरान रियाज खान कहाँ। तो अगर पता है तो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये काम कर दें। लेकिन मेरा तो एक और सवाल है, जो आदमी 4 साल से बाहर बैठा हुआ है, वो इमरान खान की हुकूमत में नहीं आया, अपने भाई की हुकूमत में नहीं आया, वो कुछ नहीं कर सका, वो अब सिफारिशें कर रहा है बैठ के।